नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज श्री द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में जीव की 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत हम सभी ने बहुत कुछ प्ररूपणाओं का अध्ययन कर लिया है। हम सभी चूंकि 12 वर्षीय कोर्स के माध्यम से इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस वर्ष जो सप्तम वर्ष है, इस सप्तम वर्ष के अंतर्गत इस जीव कांड के कसाय मार्गणा तक के विषय को आपके सिलेबस में रखा गया है। तो कसाय मार्गणा तक का विषय इस वर्ष के कोर्स में है और इसके बाद जो ज्ञान मार्गणा प्रारंभ होगी, तो ज्ञान मार्गणा से लेकर के बिल्कुल ग्रंथ के अंत तक का जितना भी विषय है वो अगले वर्ष अपन को स्वाध्याय करना है। अब हम सभी को ये बहुत ही प्रसन्नता और खुशी का विषय है और संभवतः आप सभी को हो भी रही होगी कि एग्जाम आपके अप्रैल लास्ट वीक में होंगे और उसके 2 महीने पूर्व ही आपका ये जो विषय है गोमटसार जीवकांड का, ये आपका कंप्लीट हो रहा है। आज अपन को इस ग्रंथ के सप्तम वर्ष के कोर्स की जो अंतिम प्ररूपणा है कसाय मार्गणा, उस कसाय मार्गणा पर चर्चा करना प्रारंभ करना है। अभी तक अपन ने गुणस्थान प्ररूपणा, जीव समास प्ररूपणा, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा और वेद मार्गणा, इतनी सारी प्ररूपणाओं पर चर्चा कर ली है। और करते करते गाथा नंबर 1 से अध्ययन करते करते हम लोग गाथा नंबर 282 तक आ पहुंचे हैं। अब ये जो कसाय मार्गणा है मात्र 18-19 गाथाओं में है और बहुत ज्यादा कठिन विषय नहीं है, सरल विषय है। इसीलिए संभवतः 3 या 4 क्लासों में ये विषय अपना पूरा हो जाएगा। अब ये ग्रंथ जब अपना समाप्त हो रहा है, तो अब हम लोगों को क्या करना है ग्रंथ समाप्ति के बाद? तो सबसे पहले तो आप सभी को अपने एग्जाम की तैयारी करना है कि ये जितना भी विषय अपन सभी ने पढ़ा है, इसका रिवीजन आपको इन 2 महीनों में करना है। दूसरी बात कि जो एक ग्रंथ की समाप्ति या जो भी सिलेबस हमारे कक्षा के अनुरूप निर्धारित किया गया है, वो जब पूर्ण होता है तो एक प्रकार की खुशी और एक प्रकार की प्रसन्नता भी होती है। अभी हमारा पूज्य महाराज श्री के पास जाना हुआ था उनके दर्शनार्थ और आगे के लिए उनका मार्ग निर्देशन लेने के लिए। जब हम उनके पास गए तो एक भाव मन में आया था। भाव ये था कि जिस प्रकार से हम सभी जब कभी महिलाएं व्रत आदि करती हैं, कभी 10 वर्ष का कोई व्रत होता है, कभी 5 वर्ष का होता है, कभी रत्नत्रय है, 10 लक्षण है, 16 कारण है, और जब ये व्रत उनके पूर्ण होते हैं तो व्रत की पूर्णता पर एक उद्यापन किया जाता है। और उस उद्यापन के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो ये उद्देश्य होता है कि हमने जो भी व्रत का पालन किया है, उस व्रत के पालन में जो भी हमसे अविनय हुआ हो, जो भी अवमानना हुई हो, जो भी दोष हमसे लगा हो, उन दोषों का प्रायश्चित हम कैसे करें, तो उसका प्रायश्चित रूप किया जाता है। और दूसरा, उस व्रत का पालन करने में हमने क्या पाया, हमारे मन की विशुद्धि कितनी अधिक बढ़ी, हमने कितना अधिक पुण्य का अर्जन किया, हमें अपनी आत्मा में कितना संतोष, कितना आनंद और कितना आह्लाद का भाव हुआ है, उसको हमें सारी दुनिया को बताना है। इसीलिए उद्यापन किया जाता है। उद्यापन का मतलब होता है उद्दीपन करना, प्रकाशन करना,
कि हमने जो व्रत किया है, आज हमारी व्रत की पूर्णता हुई है, तो हमें इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर की सारी संपत्ति लुटा दें। और कई बार इसीलिए उद्यापन में ये होता है कि एक बड़ा सा विधान किया जाता है, बड़ी सी पूजन आदि का आयोजन किया जाता है, और जो भी मंदिर आदि हैं, जिनालय हैं, जिसमें हम लोग प्रतिदिन जाते हैं, या कोई तीर्थ क्षेत्र पर हमारी कोई विशेष आस्था है, तो ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के लिए, ऐसे मंदिरों के लिए कुछ अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया जाता है और दान आदि पुण्य कार्य किए जाते हैं। और ये आप सभी ने इसकी विधि देखी होगी। इसी प्रकार से ये ग्रंथ अपना पूर्ण हो रहा है, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हो रहा है। यदि ये पाठ्यक्रम हमारा नहीं चलता तो हम संभवतः इस ग्रंथ को छूते भी नहीं, दूर से जो अलमारियों में रखा रहता था, दूर से ही दर्शन कर लेते कि अरे इतने कठिन ग्रंथ हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बस इसी को बहुत बड़ी बात मान करके अपना सौभाग्य मान लेते और इतिश्री कर लेते। लेकिन आज 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से पूज्य महाराज श्री ने हम सभी को ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है कि ये ग्रंथ केवल अलमारियों तक सीमित नहीं है, अब हमारे इस स्वाध्याय की गद्दी तक आ चुके हैं। और हम सभी सामान्य जन श्रावक भी ऐसे कठिनतम ग्रंथों का आसानी से अध्ययन करने लगे हैं, इनकी विषय वस्तु को समझने लगे हैं और इसमें आई हुई विषय वस्तु को अपने जीवन में उपयोग भी करने लगे हैं। अपना जो एक कदम है वो चारित्र की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो विशुद्धि हमारी बढ़ रही है, एक जो ये अंदर में आनंद का या खुशी की अनुभूति हो रही है, आह्लाद भाव आ रहा है कि हमने ऐसे कठिन ग्रंथ को इतनी आसानी से पढ़ लिया, तो अब जो ये खुशी हो रही है, इस खुशी को व्यक्त करना है। ये ग्रंथ आपका भले ही अगले वर्ष पूरा होगा अभी, लेकिन जितना हमारा एक टारगेट था कि हमको 300 गाथाएं पढ़नी है, और वास्तविकता में कठिनतम ग्रंथ था, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। गति मार्गणा आदि इंद्रिय मार्गणा में जब जीवों की संख्या बताई गई, अलौकिक गणित का प्रयोग किया गया, तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों को भी उनकी गणित को लगाने में पसीना आ गया। तो ऐसे कठिन विषय को यदि हम आसानी से कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो अब हमको ये खुशी और प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो प्रसन्नता को देख करके जो अन्य लोग हैं वो इस ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू कर दें। अभी कई बार ऐसा सुनने में आता है कि भले ही पाठ्यक्रम 12 वर्ष का है, लेकिन कुछ लोग 3 वर्ष पढ़ करके ही ये कहने लगते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया, अब कठिन विषय है, अब हमको नहीं पढ़ना। कुछ लोगों ने जैसे तैसे करके 6 वर्ष तक अध्ययन किया, सर्वार सिद्धि भी पढ़ी, लेकिन 6 वर्ष के बाद इस 7वें वर्ष में अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारे हिम्मत नहीं है, जीवकांड जैसा विषय हम कैसे पढ़ पाएंगे। कुछ लोग पढ़ करके भी थोड़ा सा विषय कठिन लगा तो उसको पढ़ना छोड़ दिया और अब ये कह रहे हैं कि हमको एग्जाम नहीं देना। नहीं, ये नहीं करना है। अब हम लोगों को ये करना है कि यदि हमको इसको पढ़ने में आनंद आया है, तो वो इतना आनंद हम दूसरों को बताएं कि दूसरे भी हमारी खुशी आनंद को देख करके इसको पढ़ना शुरू कर दें। देखो, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है, इसकी जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं तो एक प्रकार का बहाना है स्वाध्याय से जोड़ने का। वास्तविकता में आप अपने जो आपने स्वाध्याय किया है और अभी तक की सारी वीडियोस पढ़ी होंगी, देखी होंगी, ग्रंथ को लेकर के अध्ययन किया होगा, आप अपने हृदय पर हाथ रख के बताइए कि इस ग्रंथ को पढ़ने में कैसी अनुभूति हुई, वो आनंद आया कि नहीं आया। परीक्षा एक तरफ रख दीजिए, परीक्षा को मत सोचो कि हम कितने नंबर आएंगे और कितने नंबर हमने प्राप्त किए, हमें 90 चाहिए थे कि हमें 80 चाहिए थे कि हमें 60 ही मिली, इसको छोड़ दो। आप तो ये देखो, एक एक गाथा के बाद दूसरी गाथा पढ़ने की इच्छा हुई कि नहीं हुई। यदि वो इच्छा उत्पन्न हो रही है, भले ये कसाय मार्गणा तक अपन विषय करके और इस वर्ष अपन समाप्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में एक भाव आना चाहिए कि इस ग्रंथ को हमें पूरा पढ़ना है, और जब तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे हमारी इस वस्तु का त्याग रहेगा। कई लोगों ने किसी न किसी वस्तु का स्टार्टिंग में त्याग किया भी होगा कि हम इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और जब तक इसका अध्ययन पूरा नहीं होगा तब तक हमारी इस वस्तु का त्याग होगा। ये भी सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में कहा जाता है। इसको उपधान कहते हैं। उपधान करने का मतलब है इस ग्रंथ के स्वाध्याय के प्रति अपना बहुमान कितना है।
तो अब जब ये ग्रंथ अपना एक पड़ाव पूरा हो रहा है, आधा ग्रंथ अपना पूरा हो रहा है, तो एक प्रसन्नता होनी चाहिए। और वो प्रसन्नता भी जैसे हम व्रत का उद्यापन करते हैं वैसे ही स्वाध्याय का भी, ग्रंथ की समाप्ति का भी एक उद्यापन होना चाहिए। उद्यापन का मतलब उद्दीपन। अब हम सब लोगों को ये प्रेरित करें कि ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है ये हमें पूरा करना है, पूरे 12 वर्षों तक पढ़ना है। नंबर भले ही हमारे 35 और 40 आए, क्यों ना कम से कम नंबर क्यों ना आए, इससे कोई मतलब नहीं। अपन देखो जरा, आला पद्धति विषय इतना कठिन विषय था, लेकिन फिर भी आला पद्धति सभी ने पढ़ी और अच्छे नंबरों से पास की। सरवार सिद्धि जैसा कठिन ग्रंथ भी अपन सभी ने पढ़ लिया, जीवकांड जैसा कठिन ग्रंथ भी अपन सभी पढ़ रहे हैं। तो आगे आने वाले ग्रंथ अब कठिन नहीं है, उनके लिए कठिन है जो अभी छेड़ाला पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जब अपन लोग इस ग्रंथ में प्रवेश कर चुके हैं, इतनी गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं, तो अब मन से ये भय तो आप लोगों के दूर हो गया होगा और होना भी चाहिए। और यदि अब आप लोगों का ये भय दूर हो गया कि ये कठिन ग्रंथ है, तो अब दूसरों के भयों को भी दूर करना है, दूसरों के मन से इस भय को निकाल देना है कि ये ग्रंथ कठिन है। दूसरी बात कि जहां आपको श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर इस अध्ययन करने के लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है, जहां पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री का आशीर्वाद आपके साथ है, जहां सांगानेर से पढ़े हुए हम जैसे विद्वान आपके साथ हैं और आपको पूरा समय दे करके पूरी मेहनत के साथ इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर डरने की बात नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर आपको अध्ययन करा रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से आप सभी को अध्ययन करा रहे हैं। जितना समय हमको मिल जाता है अपनी जॉब करने के बाद, उसमें हम समय निकाल करके केवल ये सोचते हैं कि आप लोग इस पाठ्यक्रम से जुड़े रहें। जो पूज्य महाराज श्री की भावना है कि 12 वर्षीय 12 वर्ष तक ये सिलेबस चलना है, तो ऐसा ना हो कि 10वें वर्ष तक आते आते सारे कैंडिडेट अपने हाथ खड़े कर दें और कोई 11वें वर्ष में प्रवेश ही ना ले, कोई 9वें वर्ष में प्रवेश ही ना ले। ऐसा ना हो जाए, ऐसे कठिन ग्रंथों को देख करके लोग पीछे ना हट जाएं। बस इसीलिए हम आगे आए हैं कि हमको आगे आना है, और हमने यदि कुछ वहां से प्राप्त किया है तो हम वो आपको देना चाहते हैं। बस अब ये भावना को लेकर के हम सभी अध्ययन करें, और जब ये ग्रंथ अपना पूरा हो रहा है तो उद्यापन की विधि जैसी होती है, जैसी व्रत उद्यापन होता है, ऐसे ही ग्रंथ के स्वाध्याय का भी उद्यापन अपन सभी को करना है। जैसी विधि होती है, वहां पर भी यदि मंदिर आदि को दान दिया जाता है, तो यहां पर भी हमको इस स्वाध्याय श्रृंखला से जोड़ने में जिसने आपके ऊपर उपकार किया है, चाहे वो संस्थान हो, चाहे वो पूज्य मुनिश्री हो, चाहे जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो, आपके पाठशाला के लोग हो सकते हैं, आपके गांव के लोग हो सकते हैं, सभी का एक बार कृतज्ञता ज्ञापन जरूर करें। वो कृतज्ञता जरूर ज्ञापित करनी है, और कृतज्ञता केवल धन्यवाद देकर के नहीं। अब आजकल जमाना केवल धन्यवाद का नहीं है। ऐसी संस्थाएं जो चल रही हैं, ये संस्थाएं केवल धन्यवाद से नहीं चल रही हैं। इन संस्थाओं को चलाने के लिए हम सभी को अपने तन मन धन से सहयोगी बनना पड़ता है। तो जैसे बने, जिसने आपके ऊपर उपकार किया है, उनका कृतज्ञता ज्ञापन जरूर करें। देखें, देने वाला तो निस्वार्थ भाव से देता ही है, लेकिन हम सभी को स्वार्थ बुद्धि से ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अपने यहाँ जैनागम में एक सूत्र कहा गया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। यहां पर यही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवों का कर्तव्य क्या है। जीवों का कर्तव्य है परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। यदि किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो हम भी उसके ऊपर उपकार करें, या उस उपकार का किसी न किसी रूप में उसका बदला जरूर चुकाएं। तो अब कैसे करना है, कैसे हम संस्थान का बदला चुका सकते हैं, कैसे हम पूज्य गुरुवर ने जो हमको ये इतना प्रेरित किया है और ये हमको स्वाध्याय से जोड़ा है, उनका हम कैसे ऋण चुका सकते हैं, ये सारा अब अपन को सोचना है। तरीके कई प्रकार के हो सकते हैं। अब वो कौन सा तरीका होगा ये आप लोग सोचें। जिसको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन जरूर करें। ये इसीलिए बात बीच में आ गई क्योंकि ये अंतिम पड़ाव इस वर्ष का है, कसाय मार्गणा। मुश्किल से 2, 3, 4 वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। तो अब आप सभी को एक संकल्प के साथ कि हम इस ग्रंथ को आगे भी पूरा करेंगे,
जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक किसी न किसी वस्तु का त्याग कर दें, या जो कुछ भी आपको संकल्प लेना है वो संकल्प करें कि हम इस ग्रंथ को जरूर से जरूर पूरा करेंगे। हमारी अनुकूलता रहेगी तो हम भी इस ग्रंथ को पूर्ण कराने में आपका पूरा सहयोग करेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा। जैसा आप संकल्प कर रहे हैं ऐसा हम भी मन ही मन में संकल्प कर चुके हैं कि 12 वर्षीय 12 वर्ष में जितने ग्रंथ आएंगे और जो ग्रंथ हमारे पढ़ाने में समर्थ हम हैं, हम उन ग्रंथों को YouTube पर जरूर अपलोड करेंगे। कोशिश हमारी पूरी रहेगी, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे, लेकिन बाकी प्रयास आप सभी को करना है। पूज्य मुनिश्री की जो भावना है उस भावना को साकार करना है। हर घर में एक स्वाध्याय का वातावरण बन जाए, ये हम सभी का प्रयास होना चाहिए। तो आज चूंकि ये अंतिम पड़ाव है और ये ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं, तो बातों ही बातों में ये प्रसंग आ गया। तो ये बात वैसे कहनी तो थी हमको अंतिम दिन, कि जिस दिन लास्ट होता उस दिन कहते, लेकिन आज बात निकल गई तो आज सही। चलिए अब देखते हैं गाथा नंबर 282 से अपन को देखना है। यहां से कसाय मार्गणा प्रारंभ कर रहे हैं। कसाय मार्गणा में क्या है, 4 कसायों का वर्णन किया जाएगा। इन 4 कसायों को अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे, पाठशाला जाते थे, तब से ये सुन रहे हैं कि कसाय 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। अब इन्हीं 4 कसायों का विस्तार से स्वरूप यहां इस ग्रंथ में अपन को पढ़ने को मिलेगा। अभी अपन ने जो कुछ भी पढ़ा है तत्वार सूत्र में या सरवार सिद्धि जी में, जो कुछ भी पढ़ा है वो थोड़ा सा संक्षिप्त है, यहां पर थोड़ा सा और गहराई में पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले कसाय की परिभाषा बताएंगे, फिर कसाय के भेद प्रभेद बताएंगे, फिर कसाय की क्या विशेषता होती है वो इधर इस ग्रंथ में बताई जाएगी। और फिर जैसा सभी मार्गणाओं में सभी के संख्या बताई जा रही है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कसाय वाले जीवों की संख्या का वर्णन किया जाएगा। क्रोध कसाई कितने हैं, मान कसाई कितने हैं, इत्यादि प्रकार से यहाँ वर्णन होगा। आइए देखें गाथा नंबर 282। सुह दुख सुबहु सत्सम, सुह दुख सुबहु सत्सम, कम्मखेत्तम कसेदि जीवस्य, कम्मखेत्तम कसेदि जीवस्य, संसार दूर मेरम, संसार दूर मेरम, तेण कसाओत्तीणम बेंती, तेण कसाओत्तीणम बेंती, सुह दुख सुबहु सत्सम, कम्मखेत्तम कसेदि जीवस्य, संसार दूर मेरम, तेण कसाओत्तीणम बेंती। देखें इस गाथा में कसाय का स्वरूप व्याख्यायित किया जा रहा है। कसाय किसे कहते हैं? अपन सभी ने जब सरवार सिद्धि पढ़ी थी तब कसाय का एक स्वरूप बताया गया था कि कसाय एव कसायः, जो कसाय के समान होती है उसको कसाय कहते हैं। क्या मतलब कसाय के समान होती है उसको कसाय? वहां पर उन्होंने बताया था जो एक न्यग्रोध का वृक्ष होता है, उस वृक्ष से एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है या बहता रहता है। वो जो चिपचिपा पदार्थ है उस चिपचिपे पदार्थ को कसाय कहा जाता है। और वो जो चिपचिपा पदार्थ है वो 2 पदार्थों को आपस में चिपकाने का काम करता है। यदि 2 पेज लेंगे और बीच में उस कसाय को लगा देंगे तो वो दोनों चिपक जाएंगे। इसी प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया था कसाय एव कसायः। उस कसाय यानी चिपचिपे पदार्थ के समान होने से इसको भी कसाय कहते हैं। किसको कसाय कहते हैं? ये जो हमारे आत्मा के परिणाम हो रहे हैं, वैभाविक परिणाम, ऐसे परिणाम जो परिणाम हमारी आत्मा से कर्मों को चिपकाते हैं। जैसे 2 भिन्न भिन्न पदार्थों को गोंद या चिपचिपा पदार्थ चिपका देता है, उसी प्रकार से हमारे ये जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम है, ये आत्मा से कर्मों को चिपका देते हैं। इसीलिए इनको कसाय कहा गया था। अब इधर देखें, यहां पर कसाय का दूसरा स्वरूप प्रतिपादित किया जा रहा है। यहां बता रहे हैं कर्षति इति कसायः, जिसका कर्षण किया जाता है उसको कसाय कहते हैं, या जो कर्षण करता है। कर्षण करने का मतलब जोतना। जैसे खेत होता है तो खेत को जोता जाता है, और जब खेत को जोतते हैं तो फिर उसमें धीरे से फिर जो बीज का वपन होता है उस बीज की फसल आ जाती है। इसी प्रकार से इधर बोल रहे हैं सुह दुख सुबहु सत्सम, अनेक प्रकार के, सुबहु यानी अनेक प्रकार के सुख और अनेक प्रकार के दुख रूपी सत्सम यानी फसल को,
सस्य बोलते हैं फसल को। तो अनेक प्रकार के सुख और दुख रूपी फसल को कम्मख्यतम कर्म रूपी क्षेत्र में जो कसेदी, जो करसती यानी जोतता है। क्षेत्र कौन सा हो गया, खेत कौन सा है, खेत है कर्म रूपी खेत। इसमें क्या हो रहा है, जीव के अनेक प्रकार के सुख और दुख रूपी फसल को बोया गया है। और वो जो सुख दुख रूपी फसल को जो बोया गया है उसमें बीज कौन सा पड़ा है, बीज पड़ा है हमारे आत्मा के परिणामों का। जैसा हमने परिणाम किया वैसा बीज अपन ने बो दिया, और अब जब उसकी जुताई होगी तो वैसी ही फसल खड़ी होगी। जैसा हम कर्म बोएंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। जैसे अपन कहते हैं कि यदि हम आम का बीज बोएंगे तो आम की प्राप्ति होगी, और यदि हम किसी अन्य प्रकार से जो भी बीज डालेंगे उस बीज का जो भी फल होगा वो फल हमको प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से इधर लिखा, कर्म रूपी क्षेत्र में जो सुख दुख रूपी जो फसल है उस फसल का जो जोतन करता है, करशती, उसको कसाय कहते हैं। संसार दूर मेरम, जैसे एक खेत होता है तो उस खेत की मेड़ बनी होती है, उसकी बाउंड्री बनी होती है कि ये खेत कितना लंबा चौड़ा है, उसकी एक मेड़ बना दी जाती है। इसी प्रकार से इस खेत की कौन सी मेड़ है, तब लिख रहे हैं संसार दूर मेरम, इसकी जो मेड़ है वो पंच परावर्तन रूप है। जितना अनादिकालीन संसार है, अनादिकाल से अनंत काल तक, जब तक ये कसाय हम बोते रहेंगे, जब तक ये क्रोध मान माया लोभ रूपी परिणाम करते रहेंगे, ये खेत हमारा उतना ही बड़ा होता जाएगा। ये संसार दूर मेरम, इसकी संसार जितना बड़ा संसार है उतनी बड़ी इसकी मेड़ होती है। तेड़ कसाओ तीड़म बेंती, इसीलिए इसको कसाय ब्रुवंती यानी कहा गया है। तो कसाय क्यों कहा, करसती इति कसायः, जो उस फसल को उत्पादन करने में, सुख दुख रूपी फसल को उत्पादन करने में अपना सहयोग देती है, उसको ही कसाय कहते हैं। ये इस गाथा का अर्थ है। अब देखें दूसरी अपेक्षा से इधर परिभाषा बता रहे हैं कि कसाय क्या कहलाती है और कसाय को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इससे हमारी आत्मा को क्या नुकसान है, ये इस गाथा में बता रहे हैं। गाथा नंबर 283। सम्मत देश सयल, सम्मत देश सयल, चरित जह खाद चरण परिणामे, चरित जह खाद चरण परिणामे, घादंती व कसाया, घादंती व कसाया, चौसोल असंख लोग मेधा, चौसोल असंख लोग मेधा, सम्मत देश सयल, चरित जह खाद चरण परिणामे, घादंती व कसाया, चौसोल असंख लोग मेधा। देखें इधर बता रहे हैं, सबसे पहले लिखा सम्मत यानी सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन। दूसरे नंबर पर देश सयल चरित्र, चरित्र को दोनों में जोड़ेंगे, देश चरित्र और सयल यानी सकल चारित्र। तो देश चारित्र और सकल चारित्र। फिर इसके बाद लिखा जह खाद चरण परिणामे, जह खाद यानी यथाख्यात, चरण यानी यथाख्यात चारित्र। परिणामे ये सभी परिणाम हो जाएंगे, सम्यक दर्शन रूप परिणाम, देश चारित्र रूप परिणाम, सकल चारित्र रूप परिणाम और यथाख्यात रूप चारित्र परिणाम को घादंदी व कसाया, जो घातता है, जो नष्ट करता है, जो कर्षण करता है, उसको कसाया, उसको कसाय कहते हैं। तो कसाय की कितनी परिभाषाएं हो गई, 3 परिभाषाएं होगी। एक तो अपन ने देख ली सरवार सिद्धि के अनुसार, उसमें लिखा था कसाय एव कसायः, कसाय के समान, चिपकाने वाले पदार्थ के समान होने से इसको हम कसाय कहते हैं। दूसरा इधर क्या लिख दिया, करसती इति कसायः, जो अनेक प्रकार के सुख और दुख का कर्षण करती है, उत्पादन करती है, उसको हम कसाय कहते हैं। और तीसरा इधर बता रहे हैं कि इससे आत्मा को क्या नुकसान है, तो आत्मा के सम्यक दर्शन रूपी गुण का घात होता है, देश चारित्र रूपी गुण का घात होता है, सकल चारित्र रूपी गुण का घात होता है और यथाख्यात चारित्र रूप परिणामों का भी जो घात करती है उसको हम कसाय कहते हैं। अब ये कसाय कितनी होती हैं, तो 4 प्रकार की होती हैं। इन 4 प्रकार की कसायों को कौन कौन सा, क्रोध मान माया लोभ नहीं, ये 4 भेद नहीं करना है। 4 कसाय कौन कौन सी हैं, अनंतानुबंधी कसाय,
अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय और संजुलन कषाय। कषाय के यदि 4 भेद लिखने को आए, अब देख लो आप लोग जीवकांड जी पढ़ रहे हैं, बालबोध नहीं है। बालबोध में यदि पूछा जाए कि कषाय के 4 भेद कौन से हैं, तो आप लिखेंगे क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन यदि जीवकांड पढ़ने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कषाय के 4 भेद कौन से हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। फिर लिखा है 16, फिर इनके कषायों के 16 भेद होते हैं। तो अब इनमें सभी में क्रोध, मान, माया, लोभ का गुणा कर देंगे। मतलब अनंतानुबंधी भी क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकार की होती है, अप्रत्याख्यानावरण भी क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकार का, प्रत्याख्यानावरण भी क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकार का और संजुलन भी 4 प्रकार का। तो ऐसे ये कषाय 16 प्रकार की हो जाएगी। फिर इन 16 प्रकार के जो ये परिणाम हो रहे हैं अनंतानुबंधी आदि, इनके फिर अलग अलग असंख्य लोग मिदा, असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम होते हैं। जो अनंतानुबंधी क्रोध है उसके भी असंख्यात भेद होंगे, जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है उसके भी असंख्यात भेद होंगे, जो प्रत्याख्यानावरण क्रोध है उसके भी असंख्यात भेद, और जो संजुलन क्रोध है उसके भी असंख्यात भेद। प्रत्येक जो 16 कषाय अपन ने बना ली, इन 16 ही कषायों के असंख्यातों भेद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कषाय कहेंगे। अब इन कषायों को थोड़ा सा अपन समझ लें। जो अनंतानुबंधी कषाय होती है, ये अनंतानुबंधी कषाय सम्यक दर्शन गुण का घात करती है। जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, ये देश चारित्र गुण का घात करती है। क्रम से लगाना है, पहले लिखा सम्यक्त्व, तो सम्यक दर्शन गुण का घात करती है। तो सबसे पहले कौन सी कषाय है? अनंतानुबंधी। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय सम्यक दर्शन गुण का घात करेगी। जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है वो देश चारित्र गुण का घात करेगी। जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है वो सकल चारित्र गुण का घात करती है। और जो संजुलन कषाय है वो यथाख्यात चारित्र का घात करती है। तो ये क्रम से अपन को लगाना है। अब इनका स्वरूप क्या होता है, इनके स्वरूप को थोड़ा सा समझ लें। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? अनंत अनुबंधी, जो अनंत मिथ्यात्व का बंध कराती है, मतलब जो अनंत संसार में हमें भटकाने का काम करती है, उसको हम अनंतानुबंधी कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग करना। प्रत्याख्यान का मतलब क्या है? त्याग करना। और अप्रत्याख्यान का मतलब है किंचित त्याग करना। अब त्याग किसका करना है? 5 पापों का। यदि हम 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ त्याग करना है उस पर भी जो कषाय आवरण कर देती है उसको बोलते हैं अप्रत्याख्यानावरण कषाय। मतलब जो देश चारित्र लेना है, जो 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना है, जो अणुमृत आदि लेने के भाव हमारे हो रहे थे, उन भावों पर भी जिसने आवरण कर दिया, उन भावों को भी क्रिया रूप से परिणत नहीं होने दिया। हमको व्रत लेने के प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन सुनते समय बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जब छोड़ने की कहो तो फिर मन में आता है कि नहीं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। तो ये जो मन में भाव आया, ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय के कारण से आ गया। उसने ये आवरण डाल दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं अप्रत्याख्यानावरण कषाय। ये देश चारित्र नहीं होने देगी। प्रत्याख्यानावरण कषाय का मतलब जो प्रत्याख्यान यानी संपूर्ण त्याग नहीं होने दे। अब हमने प्रतिमाएं ले ली, एलक क्षुल्लक बन गए, अब मुनि क्यों नहीं बन रहे हैं? तो मुनि बनने की बात मन में आती है, लेकिन फिर भी हम उतनी शक्ति नहीं जुटा पा रहे हैं। क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? महाव्रत लेने के लिए जिन परिणामों को होना चाहिए वो परिणाम हमारे क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होगा तो हम महाव्रत नहीं ले पाएंगे। और संजुलन कषाय का उदय होगा तो यथाख्यात चारित्र नहीं होगा। यथाख्यात का मतलब है जैसी हमारी आत्मा का निर्मल स्वभाव है वो स्वभाव प्रकट नहीं होगा, क्योंकि अभी कषाय का उदय है। तो कोई भी कषाय का उदय रहेगा, वो कषाय का उदय रहते समय वो यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होगा, वो निर्मल स्वभाव प्रकट नहीं होगा। तो सबसे अंत तक कौन सी कषाय रहती है? संजुलन कषाय। इसीलिए इसको कहा गया कि संजुलन कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करती है। अब इसको हम समझे कैसे कि हमारे अभी कौन सी कषाय का उदय चल रहा है? तब ग्रंथों में जो लिखा गया उसको अपन समझ लें। यदि हमारी किसी से लड़ाई हुई या हमारी किसी से कोई ऐसी बातचीत हो गई कि हम तुमसे कम नहीं है,
तो ये जो मान कसाय हमारे अंदर आती है, या जो छल कपट धोखाधड़ी या मायाचारी करने का भाव आ रहा है, या पदार्थों से जो विशेष राग भाव होता है, ये जो चारों प्रकार के भाव हैं ये 6 महीने से ज्यादा चलते हैं तो समझ लो अनंतानुबंधी कसाय है। अनंतानुबंधी कसाय में जो भी परिणाम होगा वो 6 महीने से ज्यादा चलेगा, और यदि हमारा कोई भी परिणाम 6 महीने से ज्यादा है तो उसको हम अनंतानुबंधी माने, और यदि अनंतानुबंधी है तो फिर वो सम्यक्त्व का घात करती है, इसका मतलब हम सम्यक दृष्टि नहीं है। तो सम्यक दृष्टि होने के लिए हमें अनंतानुबंधी का अनुदय करना होगा। जो भी कसाय हमारी चल रही है जो 6 महीने से ज्यादा की है उसको नियंत्रित करके 6 महीने से कम करना होगा। अब अप्रत्याख्यानावरण कसाय कितनी होती है? ये 6 महीने से तो कम होती है लेकिन 15 दिन से ज्यादा होती है। तो कोई भी हमारा बैरभाव हुआ, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ और हमने बोलचाल बंद कर दिया, अब 15 दिन से ज्यादा हो रहे हैं लेकिन 6 महीने के पहले हमने सलटा लिया, तो हमारी 6 महीने से ज्यादा नहीं हुई, इसका मतलब अनंतानुबंधी तो नहीं है, लेकिन 6 महीने के पहले पहले तक यदि हो रही है, 15 दिन से ज्यादा हो रही है, तो वो अप्रत्याख्यानावरण कसाय कहलाएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने व्रत ले लिए, प्रतिमाएं ले लिए और हम अपने आप को अणुव्रती कह रहे हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती कह रहे हैं। नहीं, वास्तविकता में ये तो बहिरंग क्रिया हो गई। अंतरंग परिणाम हमें देखने पड़ेंगे कि क्या अंतरंग में हमारी कसाय भी नियंत्रित हुई है कि नहीं हुई। यदि हमने उस कसाय को 15 दिन तक सीमित कर दिया तो समझ लो हम वास्तविकता में अणुव्रती हैं, लेकिन यदि हमारी कसाय 15 दिन से ज्यादा चल रही है तो हमारे अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, और अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है तो व्रत लेते हुए भी, व्रतों का पालन करते हुए भी हमारा पंचम गुण स्थान नहीं है, क्योंकि ये अणुव्रतों का घात करती है, देश चारित्र का घात करती है। सकल चारित्र का घात कौन करती है? प्रत्याख्यानावरण कसाय। प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय 15 दिन से कम और अंतर मुहूर्त से ज्यादा। प्रत्याख्यानावरण कसाय 15 दिन से कम। अब 15 दिन से तो कम है, हमारे कोई कसाय हुई और हमने 14 दिन तक चलाई, 15 दिन तक नहीं चलाई, 15 दिन से आगे नहीं चलाई, 14 दिन में अपना समझौता कर लिया, तो हम अणुव्रती तो हो सकते हैं लेकिन महाव्रती नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रत्याख्यानावरण कसाय है जो 15 दिन तक चलती है। अनंतानुबंधी 6 महीने से ज्यादा चलती है, अप्रत्याख्यानावरण 6 महीने तक चलती है, प्रत्याख्यानावरण 15 दिन तक चलती है। और यदि प्रत्याख्यानावरण 15 दिन तक हमारी चल रही है तो हम अणुव्रती पंचम गुण स्थानवर्ती तो हो जाएंगे लेकिन महाव्रती नहीं होंगे। अब यदि महाव्रती बनना है तो हमें संजुलन कसाय तक सीमित रखना पड़ेगा, और संजुलन कसाय अंतर मुहूर्त मात्र चलती है। किसी से मनमुटाव हुआ, अंतर मुहूर्त में हमने उसको गुस्सा भी कर दिया, कुछ कहा सुनी भी हो गई, लेकिन अंतर मुहूर्त में हम सब भूल गए और बाद में वही जीव फिर हमसे नमोस्तु करने आया तो हमने वैसे ही आशीर्वाद दिया जैसे किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम मुनिराजों की चर्या, या जिनके मात्र संजुलन कसाय का उदय होता है। तो जिनके संजुलन कसाय का उदय है उनकी कसाय मात्र अंतर मुहूर्त चलती है, जिनके प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है उनकी कसाय 15 दिन चलेगी, जिनके अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है उनकी कसाय 6 महीने चलेगी, और जिनके अनंतानुबंधी का उदय है उनकी कसाय 6 महीने से ज्यादा चलती है। ये अपन को देखना है। अब इसमें क्रोध की तीव्रता कितनी होगी इससे कोई मतलब नहीं है। क्रोध की तीव्रता कितनी भी हो सकती है। जैसे द्विपायन मुनि थे, द्विपायन मुनि को तेजस पुतला निकला और उस तेजस पुतले ने पूरी द्वारका नगरी नष्ट कर दी और वह आकर के उनके अंदर समा गया। तो ये कौन सा, क्या इतना तीव्र क्रोध हो सकता है संजुलन कसाय में? हो सकता है। वो संजुलन कसाय ही थी, उसको हम अनंतानुबंधी नहीं कह सकते। तीव्रता से कोई मतलब नहीं है, वो संजुलन कसाय ही थी। वो तेजस जो पुतला निकलता है ये एक तेजस रिद्धि है और ये भावलिंगी मुनिराजों के ही होती है। तो 6वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान उदय में नहीं आएगी, वहां संजुलन ही उदय में थी, लेकिन बस उसकी तीव्रता ज्यादा थी। तो तीव्रता ज्यादा हो सकती है, लेकिन तीव्रता होने के बाद जो कुछ भी विनाश हुआ उसका तुरंत पश्चाताप उनके मन में हो जाएगा, फिर किसी से कोई बैर विरोध नहीं रहेगा, तो वो मुनिराज कहलाएंगे। और यदि अभी भी बैर विरोध है तो फिर वो संजुलन नहीं कहलाएगी, फिर वो नीचे गिर जाएगी। अब वो बैर विरोध कितना लंबा चलेगा उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि अनंतानुबंधी है कि प्रत्याख्यान है कि प्रत्याख्यान है। तो काल का ड्यूरेशन, काल की जो मर्यादा है
उसके अनुसार अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन का विवेचन किया जाता है। तो अपन दो गाथाएं देखी। पहली गाथा में कसाय का स्वरूप समझा, दूसरी गाथा में अपन ने इन कसायों के द्वारा होने वाला जो आत्मा का नुकसान है, जो हानि है, उसको समझने का प्रयास किया। जो अनंतानुबंधी कसाय होती है, इसका उदय मात्र पहले और दूसरे इन दो गुण स्थानों में होता है। अनंतानुबंधी का उदय पहले दूसरे दो गुण स्थानों में है। अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय 1 से 4 गुण स्थान तक होता है। प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय 1 से 5 गुण स्थान तक होता है। संजुलन, क्रोध, मान, माया, इन 3 कसायों का उदय 9वें गुण स्थान तक होता है और संजुलन लोभ कसाय का उदय 10वें गुण स्थान तक होता है। अब पहले दूसरे गुण स्थान तक ही अनंतानुबंधी का उदय है, इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी नहीं पाई जाती। चौथे गुण स्थान में कोई अनंतानुबंधी नहीं है। जो अप्रत्याख्यानावरण कसाय है, ये चौथे गुण स्थान तक ही होगी, इसीलिए पंचम गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण नहीं है। और जैसे ही अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय हुआ तो पंचम गुण स्थान हो गया। इसी तरह से प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय 5वें गुण स्थान तक ही होता है, 5वें गुण स्थान के ऊपर नहीं है, इसीलिए वहां पर महावृत्ति हो जाते हैं। और यदि इनका उदय चल रहा है तो वो पंचम गुण स्थान तक ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। संजुलन कसाय का उदय 10वें गुण स्थान तक है, इसीलिए यथाख्यात चारित्र 11वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। तो 11वें गुण स्थान से यथाख्यात चारित्र है, उस यथाख्यात चारित्र का घात ये संजुलन कसाय करती है। बाकी नव नो कसाय भी होती हैं, उनको नो कसाय कहा जाता है। नो कसाय का मतलब है किंचित कसाय। किंचित कसाय का मतलब जितना नुकसान ये 4 परिणाम हमारा करते हैं, बाकी वो 9 जो परिणाम है हाथ से रति अरति वाले, ये हमारा उतना नुकसान नहीं करते। इनसे कर्मों का बंध भी उतना ज्यादा नहीं होता जितना क्रोध, मान, माया, लोभ इन परिणामों से होता है, इसीलिए उनको किंचित कसाय कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कसायों का एक सामान्य विवेचन जो था वो अपन ने समझा। अब कल की कक्षा में अपन अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इन चारों की क्या विशेषता होती है, इनकी तीव्रता कितनी होती है और इनकी मंदता कितनी होती है, उस तीव्रता और मंदता को 4 भागों में बांटा गया। उन 4 भागों का अपन कल वर्णन करेंगे, इसको समझेंगे गाथा के अनुसार और इसका चार्ट बना करके समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में आगे के विषय को समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।